हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि हम लोग टेलविंड सीएसएस में हाइट, मिनिमम हाइट एंड मैक्सिमम हाइट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इन तीनों को अप्लाई कैसे करा जाता है टेलविंड सीएसएस में। देन देखेंगे कि फुल स्क्रीन के ऊपर हाइट कैसे यूज़ कर सकते हो, हाइट को परसेंटेज में कैसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू यूज़ करनी हो हाइट के लिए तो वो कैसे करोगे, जैसे कि आपको मान लो 1 पिक्सल ही हाइट यूज़ करनी है या फिर 7 पिक्सल, 11, 23। तो अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक पिक्सल वाली वैल्यू यूज़ करनी हो तो आप कैसे करोगे टेलविंड सीएसएस में, इसके बारे में बात करेंगे। देन होवर के साथ हम लोग हाइट कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी देखने वाले हैं। और यहाँ पे हमारे पास दो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, एक का आंसर मैं यहाँ पे आपको दूंगा, एक का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर आपको नहीं पता तो गूगल पे एक बार सर्च कर लेना, आपको ये भी आइडिया लगेगा कि अच्छा इस तरीके से हम लोग टेलविंड सीएसएस की चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। ये हमारी टेलविंड सीएसएस 4 की प्लेलिस्ट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट देखना। और टेलविंड सीएसएस की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और ये रिएक्ट के साथ, एंगुलर के साथ, व्यू के साथ हर कहीं पे यूज़ होती है। सो पूरी प्लेलिस्ट आराम से बैठ के देखना, डेफिनेटली आपको जॉब्स में, इंटरव्यूज़ में, प्रोजेक्ट वगैरह में हेल्प मिलने वाली है। अब हम लोग चलते हैं कोड पे और सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, इसका नाम मैं यहाँ पर रख लेता हूँ height.html। देन इसके अंदर हम लोग बेसिक सा HTML का कोड लिखेंगे और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये हटा देते हैं। देन यहाँ पे हम लोग एक लिंक बना लेते हैं और लिंक के लिए हम लोग यहाँ पे आउटपुट वाली फाइल का पाथ देंगे, डॉक्यूमेंट में लिख दूंगा हाइट इन टेलविंड सीएसएस। और हाइट के साथ हम लोग डेफिनेटली मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट की भी बात करने वाले हैं, चाहे वो किसी भी पॉइंट की बात कर लो। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि फुल स्क्रीन के अंदर हाइट और परसेंटेज में जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्पेसिफिक वैल्यू के साथ होवर वगैरह के ऊपर, हर एक सिनेरियो के अंदर हम लोग मिनिमम मैक्सिमम हाइट का यूज़ देखने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे सिंपली एक डिव ले लेता हूँ एंड देन यहाँ पे ले लेंगे, लिख दूंगा मैं कोड स्टेप बाय स्टेप। और इसको ना सिंगल लाइन में ले लेते हैं, वो बेटर लगेगा, बिकॉज इतनी बड़ी चीज़ है नहीं कि 3-3 लाइन हम उसके लिए बनाएं। और एक सिंपल सी क्लास दे देता हूँ मैं यहाँ पे, bg ग्रीन और 200 दे देता हूँ, राइट। अब आपको अगर इसको रन करना है तो ये वाली कमांड हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। एक चीज़ ना मेरे से बहुत से लोग पूछ रहे हैं बार बार कि टेलविंड सीएसएस के अंदर एक कॉन्फ़िग वाली फाइल कहाँ है। कॉन्फ़िग वाली फाइल टेलविंड सीएसएस के अंदर नहीं होती, जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी होती है वो सीएसएस के अंदर ही होगी, उसके लिए एक अलग से पार्ट आएगा। सो अगर आप लोग टेलविंड सीएसएस 4 में कॉन्फ़िग की कोई tailwind.config.js वाली फाइल ढूंढ रहे हो तो वो आपको नहीं मिलने वाली। ऑलराइट, ओके। सो हम लोग यहाँ पे रन करते हैं npx@tailwind css cli। देन इनपुट वाली फाइल है हमारी स्टाइल एंड आउटपुट वाली फाइल है हमारे पास आउटपुट, देन माइनस वॉच। और देन हमें इसकी आउटपुट मिल जाएगी और हम इसको किसके साथ रन करेंगे, लाइव सर्वर के साथ। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक हमारे पास एक डिव आ चुका है प्रॉपर। सो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हाइट होती है, जितने भी एक साइज में फिट होती है ना, जितना भी कंटेंट होता है तो उसके हिसाब से उसकी हाइट अपने आप बन जाती है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और डिव टैग लेता हूँ, इसका 300 देंगे। मान लो आपको कोई भी एक रैंडम सी हाइट ऐड करनी है तो लिखोगे h, देन इसके बाद में कोई भी वैल्यू, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट से 30। देन आप यहाँ पे चेक करोगे, देखो काफ़ी हाइट बढ़ गई है। अब ये कितनी हाइट है, कैसे, इसके ऊपर होवर करो आपको पता चलेगा। हम लोग प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ इसके बारे में। प्लगइन का नाम एक बार फिर से बता देता हूँ, टेलविंड सीएसएस इंटेलिजेंस, राइट। सो जैसे यहाँ पे होवर करोगे तो ये बोलते हैं कि भाई जब हम लोग 30 यूज़ करते हैं ना तो वो 7.5 REM, इसको 4 से डिवाइड करना होता है, वो मिलेगी। और ये किसके बराबर होती है, 120 पिक्सल के, बिकॉज एक पिक्सल के अंदर एक REM के अंदर 16 पिक्सल होते हैं। सो 120 इसकी हाइट चली गई, राइट। इस तरीके से आपको कम हाइट लेनी है तो लेट से आपने यहाँ पे 10 दे दिया, जब 10 दोगे तो आप यहाँ पे देखोगे इसकी 40 पिक्सल हाइट जाएगी। और थोड़ा कलर अलग करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, एंड अब देखो यहाँ पे थर्ड वाली हाइट आ गई इस तरीके से। बट आप चाहते हो कि विदाउट नंबरिंग, मान लो आप एक बार 100 पिक्सल भी लगा के देख लेते हैं, मान लो 100 वैल्यू देख लेते हैं, जिसका सिंपल सा मतलब होता है 400 पिक्सल और 25 REM। और इसके साथ में इसकी वैल्यू भी चेंज कर देता हूँ, 500 कर देंगे, राइट। देन देखो यहाँ पे इतनी सारी वैल्यू ले ली इसने। अब इन सबको एक बार के लिए मैं हटा देता हूँ, ठीक है। फुल हाइट यूज़ करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल की जो हाइट आपकी पूरी स्क्रीन के हिसाब से आनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्लास होती है यूज़ करनी पड़ेगी h फुल। बट जैसे ही आप ये वाली क्लास यूज़ करोगे ना तो फिर भी आपकी फुल हाइट आने नहीं वाली, बिकॉज अगर आपको फुल हाइट चाहिए या फिर परसेंटेज में चाहिए तो जो बॉडी है ना इसके ऊपर आपको एक और क्लास ऐड करनी पड़ेगी, वो होती है
एच स्क्रीन, इस तरीके से, यानी कि स्क्रीन की हाइट आपको लेनी पड़ेगी। एंड नाउ अब आप देख सकते हो इस तरीके से। तो जो एक हमारा ये इंटरव्यू क्वेश्चन था कि एच स्क्रीन और एच फुल में क्या होता है, एच स्क्रीन आपको अलाउ करती है कि आप एच फुल या फिर परसेंटेज के अंदर हाइट वगैरह का यूज कर सकते हो, ठीक है। सो एक तो ये हो गई। इसके बाद में अब मान लो आप ये यूज ना करके इसमें आप पिंक यूज करना चाहते हो हाफ हाइट के लिए। सो हाफ के लिए आप क्या करोगे, 1/2 कर दो, तो 50% स्क्रीन के ऊपर आपकी हाइट आ जाएगी। पिंक की मैंने स्पेलिंग में टाइपो कर दिया, यप, एंड देयर वी गो, अभी 50% में आ गई, राइट। और अब मान लो इसके तरीके से अगर आप इसको आप 33% के ऊपर यूज करना चाहते हो, देन आप यहाँ पे 1/3 कर दो, तो अब ये इस तरीके से 33%, 1/3 हिस्से के अंदर आ जाएगी। अगर 4 कर दोगे तो 1/4 हिस्से में आ जाएगी इस तरीके से। और अगर यहाँ पे 5 कर दोगे तो जस्ट 20% लेगा स्क्रीन को, इस तरीके से। यानी कि पूरी स्क्रीन को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 करोगे तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा इस तरीके से। अब मैं ये जैसे कि आपने यहाँ पे 7 कर लिया, ठीक है, अभी काफ़ी छोटा है, तो 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अगर आप इसको ऊपर 7 कलर्स ले लोगे इस तरीके से, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और इनकी वैल्यूज अब धीरे धीरे बढ़ा दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दी 300 400 500 600 700, यहाँ पे 800, राइट। देन हम लोग यहाँ पे आते हैं, देन हियर वी गो, इस तरीके से इसकी जो हाइट आप लोग यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं। अगर मैं यहाँ पे टेलविंड CSS के अंदर जहाँ पे जाके ना सर्च करूँ हाइट, तो आपको हाइट की और भी बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। यहाँ पे देखो हाइट ऑटो है, फुल है, स्क्रीन है, ये सारी की सारी चीज़ें दे रखी हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। इन क्लासेस का आप यूज़ कर सकते हो। और जो भी क्लास आप यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे HDVM ये यूज़ करना चाहते हो, ये यहाँ पे क्लास लो, एक टेब ले लेता हूँ और यहाँ पे करता हूँ HDVE, यहाँ पे लिख दिया मैंने क्लास, और इसके ऊपर ये क्लास दे दी, और BG कलर दे दिया मैंने यहाँ पे, लेट से अंबर 500 दे दिया। ये सेव करेंगे और यहाँ पे आएंगे यहाँ पे, तो अब इसने पूरी स्क्रीन के बाद थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर दिया है, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने कितना लिया इसको, HDVW का सिंपल सा मतलब होता है डायनेमिक व्यू पोर्ट होता है, और ये व्यू पोर्ट के हिसाब से जितना इसको हाइट मिलती है उतनी एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही होगी, आई नो, बट ये इतनी ही लेता है, इसके हिसाब से व्यू पोर्ट का हिसाब इतना बनता है, ऑलराइट। ओके, अब मिनिमम मैक्सिमम हाइट की बात भी कर लेते हैं। लेट्स से मैंने मेरे पास एक डिव है और इसके अंदर लिख दिया मैंने कोड स्टेप बाय स्टेप, एंड मैं यहाँ पे एक हाइट ले लेता हूँ पहले। लेट्स से मैंने यहाँ पे हाइट ले ली 100, यहाँ पे आते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर BG पिंक ले लिया मैंने, एक रैंडम सी वैल्यू ले ली, राइट। यहाँ पे आते हो, अब आपको इतना दिख रहा है इसके ऊपर, बिकॉज हम लोगों ने 100 लिया, और 100 का सिंपल सा मतलब होता है 400 पिक्सल। बट आप चाहते हो कि ये जो इसकी मैक्सिमम हाइट है ना, वो इसकी जानी चाहिए लेट्स से कि 50 पिक्सल। तो यहाँ पे H, देन यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो 50, एंड अब ये 50 ही जाएगी, इससे ज़्यादा जाएगी ही जाएगी नहीं, ठीक है। आप चाहे यहाँ पे कितना भी दे लो, हाँ अगर यहाँ पे 10 दोगे तो 10 डेफिनेटली जाएगी, बिकॉज 50 से कम है, बट इससे मैक्सिमम नहीं जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, जो आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इसी तरीके से अगर आप लोग इसको, मैं ऊपर वाले को हटाता हूँ, एक मिनिमम वैल्यू लेते हो और मिनिमम में डाल देते हो कि जो उसकी मिनिमम है वो 50 रहेगी ही रहेगी। अगर आपने अब 10 डाला ना तो 10 नहीं चलेगी, 50 रहेगी मिनिमम। और यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे 20 भी डाल दूंगा, 30 डाल दूंगा, 20 डाल दूंगा, कुछ भी डाल दूंगा, तो ये रहेगी ही इतनी 50 ही। अब अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 70 80, तो ये डेफिनेटली इससे ज़्यादा जाएगी, बिकॉज मिनिमम इतनी है, इससे ज़्यादा तो कितनी भी हो सकती है। हाँ, अब जो मैंने प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज़ करी है ना, H 1/7, 1/2 फुल और H30, अगर आपको मिनिमम मैक्सिमम के साथ यूज़ करनी है, बहुत ही सिंपल है। इसके आगे जो भी आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी ली, इसके आगे मिन लगा दो, मैक्स लगा दो, इस तरीके से, और हाइट वाली सेम प्रॉपर्टीज काम करेंगी, ठीक है। हाइट के आगे जैसे कि यहाँ पे अगर आपको इसको मिनिमम करना है तो देन यहाँ पे करोगे मिनिमम इस तरीके से, अगर इसको मैक्सिमम देना है तो इस तरीके से मैक्सिमम कर दोगे, ऑलराइट। सो ऐसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज काम करने वाली हैं। सो एक इंटरव्यू क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर दे दिया। जो H स्क्रीन होता है वो अलाउ करता है कि हम लोग परसेंटेज में और फुल स्क्रीन के ऊपर सीरीज अप्लाई कर सकते हैं, और ये आपकी बॉडी के ऊपर या फिर इस पेरेंट टैग के ऊपर लगेगी। H फुल स्क्रीन का मतलब होता है कि पूरी स्क्रीन के ऊपर जितना उसके पास एरिया है उसके ऊपर जो स्टाइल है वो अप्लाई कर दो, ऑलराइट।
सो इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस.